कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जम्मू में लगाए गए वीकेंड लॉकडाउन का असर दूसरे दिन बेहतर दिखा। शनिवार पहले दिन के मुकाबले दूसरे दिन शहर की सड़कें सुनसान नजर आई, जब बाजारों में भी बेरोजगारी छाई रही। जम्मू में आज बाजारों में अनमूनन संडे मार्केट लगती है, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ खरीदारी के लिए पहुंची है। लेकिन वीकेंड लॉकडाउन के चलते आज ना तो संडे मार्केट लगी और ना ही लोगों की भीड़ वहां पहुंची। वीकेंड लॉकडाउन का असर श्रीनगर में भी देखने को मिला। बता दें कि शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा और साथ ही पुलिस के द्वारा भी जगह जगह अनाउंसमेंट्स कर लोगों को घरों से बाहर न निकलने की हिदायत दी गई। इसके साथ ही बता दें कि जरूरत का सामान खरीदने वाले भी इक्का दुक्का लोग ही बाजारों में नजर आए। जम्मू जिला में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को मद्देनजर देखते हुए जम्मू के आरटीओ ने फिलहाल 25 जनवरी तक ड्राइविंग स्किल ट्रायल स्थगित करने का फैसला किया है। आरटीओ जम्मू ने दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि चूंकि जम्मू जिला में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, इसके मद्देनजर रखते हुए जम्मू जिला में 17 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक आयोजित होने वाले ड्राइविंग स्किल ट्रायल और टेस्ट फिलहाल स्थगित कर दिए गए हैं। आरटीओ जम्मू की ओर से हालात सामान्य होने की सूरत में नई तिथियों की घोषणा सार्वजनिक कर दी जाएगी। एसएमसी ने श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम, सोनावर, शेर कश्मीर स्टेडियम और चर्च लेन में रविवार के तहत विशेष स्वच्छता अभियान चलाया। अभियान क्षेत्र के संबंधित जोनल स्वच्छता अधिकारी की देख रेख में चलाया गया और इसके साथ ही बताया गया कि आगामी दिनों में अन्य इलाकों में भी स्वच्छता अभियान को चलाया जाएगा। आज विजयपुर से डीडीसी मेंबर शिल्पा दुबे ने विकास कार्य जारी रखते हुए गांव कोलपुर में 7,50,000 रुपए लागत से बनने वाली गली नालियों और साथ ही साथ शमशान घाट के शेड का उद्घाटन कर निर्माण कार्य शुरू करवाया। डीडीसी मेंबर शिल्पा ने कहा कि लोगों की चुनावों के दौरान पुरानी मांग थी, जिसको देखते हुए आज इन कामों का फित्ता काट निर्माण कार्य शुरू करवा दिया गया है। उन्होंने कहा गली नाली बनने से लोगों को राहत मिलेगी और परेशानियों का सामना न करना पड़ेगा। साथ ही उनका ये भी कहना था कि इसी तरीके से मेरी विधानसभा में विकास कार्य आगे भी चलते रहेंगे। बनिहाल में एक अजीब घटना सामने आई है। बता दें कि पंजाब से एक ट्रक जिसे तेहलीहाल जाना था, वो पिछले दिनों हुई बर्फबारी के कारण पिछले 3 दिनों से बर्फ में ही फंसा हुआ था और ट्रक चालक को रास्ता दिखाने में मदद करने आए एक व्यक्ति के बाद वहां पर एक ऐसी दुर्घटना हुई है, जिसके चलते ट्रक ड्राइवर अपने ही ट्रक के नीचे आकर उसकी मौत हो गई है। जिसके बाद आपको बता दें कि बनिहाल के एनजीओ और स्वयंसेवी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी बनिहाल मौके पर पहुंचे और शव को एससीएच बनिहाल में पहुंचाया गया। वीकेंड लॉकडाउन के चलते पुलिस भी अपना काम जो है वो अच्छे तरीके से करती हुई नजर आई। तस्वीरें जम्मू शहर में ऐसी सामने आई कि जो लोग बिना मतलब अपने घरों से बाहर निकलते हुए नजर आए, तो पुलिस के द्वारा उनका कोरोना का टेस्ट करवाया गया। इस पर जो है साफ तौर पर लोगों को ये भी हिदायत दी गई कि वे अपने घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि लगातार पिछले दिनों से ही ये साफ हो रहा है कि कोरोना के मामलों में जम्मू शहर में एक बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है, जिसके चलते आज अलग अलग चौक चौराहों में टेस्टिंग टीम्स के द्वारा उन लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया जो बिना मतलब अपने घरों से बाहर निकलते हुए नजर आए। कस्बा अखनूर में ना कोई वीकली लॉकडाउन का असर प्रशासन की तरफ से देखने को मिला और ना ही इसके चलते कोई गाइडलाइंस जारी की गई है, जिसके चलते यहां पर बाजार और आसपास के इलाकों में दुकानें खुली हुई नजर आई, जिसके चलते यहां पर किसी भी तरीके से इस लॉकडाउन का कोई असर नहीं देखने को मिला है। परंतु दुकानदारों और साथ ही साथ अन्य लोगों ने यह साफ कहा कि प्रशासन को अब जरूरत है कि वे कुछ ऐसी गाइडलाइंस जारी करें जिससे कि आम लोगों के जीवन की रक्षा की जा सके, क्योंकि लगातार ये देखने को मिल रहा है कि कोरोना के मामलों में वृद्धि हो रही है। परंतु इसके चलते अभी तक वीकेंड लॉकडाउन के मद्देनजर यहाँ पर कोई भी ऐसी गाइडलाइंस को जारी नहीं किया गया है। कोरोना के नियमों की बात करें तो ये सभी के लिए एक जैसे है, चाहे वो आम आदमी हो या चाहे कोई सेना का अफसर हो। आज ये ऐसा ही एक वाकया जो है बारामूला में सामने आया। आपको बता दें कि बारामूला म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन
तौसीफ रैना के द्वारा आर्मी सोल्जर्स का भी मास्क न पहनने के चलते चालान काटा गया है। तस्वीरें लगातार वायरल हो रही है और ये साफ संदेश आम जनता को भी है कि मास्क के बिना अगर आप घरों से बाहर निकलते हैं तो आपको भी चालान अपना कटवाना पड़ेगा। देश में आज कोरोना टीकाकरण अभियान के 1 साल पूरे हो गए हैं। आज के दिन ही 16 जनवरी 2021 को देश में स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाए जाने की शुरुआत हुई थी। इसके बाद से कोरोना टीका दिए जाने का सिलसिला लगातार जारी है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया समेत कई बड़े नेताओं ने देशवासियों को बधाई दी। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं टीकाकरण अभियान से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को सलाम करता हूं। हमारे टीकाकरण कार्यक्रम ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में काफी ताकत जोड़ दी है। इसे जीवन को बचाने और इस प्रकार आजीविका की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया है। साथ ही हमारे डॉक्टर्स, नर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की भूमिका असाधारण रही।